ये भी साफ है ना? ये है कि नहीं है साफ? अरेगा आप मैं जिताऊं, आप सीधे जिताऊं मैं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो। हिम्मत कैसे होगी इसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं। एक वहां पे था जिसको एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं पा रहा है। उसकी मां मुझे कहती है, राहुल जी मैं तो बेटे से मिलना चाहती हूं। मैं कहना नहीं चाहता था, कैसे मिलोगी? वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। हम सभी देशवासियों का ऐसा मानना है, अगर चुने हुए प्रतिनिधि एमएलए एमपी वगैरह अपना काम समय पर करें, जनता जो दायित्व उन्हें 5 साल के लिए निभाने के लिए देती है वो उसे ईमानदारी से पूरा करें, तब चुनाव आने पर उन्हें दौड़ाया नहीं जाएगा, भगाया नहीं जाएगा, अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाया नहीं जाएगा। अंबाला कैंट का ये वीडियो अनिल विज के उस बयान के बाद सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अंबाला कैंट की जनता के कहने पर मुख्यमंत्री पद के लिए वे दावा ठोक रहे हैं, लेकिन जमीन पर उन्हें अंबाला के गांव में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक बार अनिल विज का भी वो पूरा बयान सुन ही लीजिए जिसमें उन्होंने जनता के साथ होने का दावा किया था। इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। दरअसल अनिल विज अंबाला कैंट से चुनावी मैदान में हैं। वो 7वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार में वो गृह मंत्री रह चुके हैं और उनके गृह मंत्री रहते वक्त किसान आंदोलन हुए। खासकर शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर जब गोलियां चली तो किसान संगठनों ने अनिल विज का खुलकर विरोध किया। अब प्रचार के दौरान भी उन्हें इस तरह का विरोध झेलना पड़ रहा है। अंबाला कैंट में प्रचार अभियान के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक वो अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के गांव शाहपुर पहुंचे थे, जहां किसानों ने उनका जबरदस्त विरोध किया। बताया जा रहा है कि किसानों ने बीजेपी उम्मीदवार का विरोध करते हुए सवाल किया कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर उन्होंने किसानों पर गोलियां क्यों चलवाई। ये क्या है भी साहब, बताइए जरा हमारे को। बताओ क्या चीज है ये, बताना जी। मारे चिट्टे पड़े गए, मानू जेड़ा में रखा गया। क्यों भाई? क्या गुना था हमारा? क्या गुना था हमारा? हमने अपने हक के साथ की लड़ाई लड़ी है। क्यों आए हमारे गांव में? 307 का पर्चा करा, 307 का पर्चा करा, मारे भाई। मजदूर एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अनिल विज मुर्दाबाद। जानकारी के मुताबिक ये विरोध भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह द्वारा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहपुर गांव में विरोध जताने वाले लोग भारतीय किसान यूनियन से जुड़े थे। वो यूनियन के झंडे लेकर कार्यक्रम के अंदर पहुंच गए। हंगामे के दौरान विज समर्थकों ने भी अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। दोनों पक्षों के आमने सामने हो जाने और नारेबाजी से माहौल गर्म हो गया। हंगामा बढ़ता देखकर अनिल विज प्रोग्राम के बीच में ही छोड़कर शाहपुर गाँव से रवाना हो गए। गौरतलब है कि बीजेपी को किसान आंदोलन के दौरान किसानों की अनदेखी करने और सख्त कार्रवाई करने का नुकसान पंजाब इलेक्शन और लोकसभा चुनाव में भी झेलना पड़ा था और अब हरियाणा इलेक्शन में भी किसान आंदोलन के कारण बीजेपी को हरियाणा में नुकसान झेलना पड़ सकता है। मगर हमारे देश में इलेक्टेड मेंबर्स का, चुने हुए प्रतिनिधियों का ऐसा हाल होता है, चुनावों के समय वो दिखाई देते हैं, फिर गधे के सर पर सींग की तरह गायब हो जाते हैं। अगर वो ऐसा ना करते तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार का, उनके पूर्व मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, एमएलएज का, एमपीज का ऐसा हाल ना होता। आज हरियाणा में जनता उन्हें दौड़ा देती है, घर से भगा देती है,
खाली हाथ लौटा देती है। हरियाणा विधानसभा से पहले भाजपा उम्मीदवारों की क्लास जनता ने लगा दी। वोट मांगने पहुंचे इन प्रत्याशियों को जनता ने सबक सिखाते हुए 10 साल का हिसाब मांग लिया। 5 प्रत्याशियों और एक नेता के विरोध का वीडियो सामने आया। जनता के बीच भाजपा पर से उठते इस भरोसे का असर शायद चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा। बात के रतिया से भाजपा प्रत्याशी पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सुनीता दुग्गल गांव भूथन कलाम पहुंची थी। किसान नेता छैलू राम ढाका व अन्य किसान पहले से ही उनका विरोध करने के लिए गांव में तैयार बैठे थे। जैसे ही सुनीता दुग्गल गांव के चौक में सभा को संबोधित करने लगी तो किसान इकट्ठा होकर सभा में पहुंच गए। उन्होंने दुग्गल से गांव के किसानों से संबंधित समस्याओं को उठाना शुरू कर दिया। इसके बाद नारेबाजी शुरू हुई और पुलिस ने मामले को शांत करवाया। टोहाना विधानसभा के गांव चंद्रावल में भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली की जनसभा में किसानों ने जमकर हंगामा किया है। किसानों ने गांव की समस्याओं और पुरानी मांगों को लेकर वहां हंगामा शुरू किया। हंगामा होते देख देवेंद्र बबली ने किसानों को माइक भिजवाया तो उन्होंने खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी, जिसके बाद सभा को वहीं बंद कर बबली आगे रवाना हो गए। अटेली विधानसभा में पड़ने वाले गांव सियाना में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी व भाजपा प्रत्याशी आरती राव का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में अटेली के पूर्व विधायक सीताराम भी गए थे। सीताराम को ग्रामीणों ने घेर लिया और उनसे सवाल करने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि आज आप वोट कैसे मांगने आ गए? 5 साल तक तो आप कहाँ थे? गांव में आपके कितने विकास कार्य करवाए हैं वो गिनवाएं। झज्जर में भाजपा के प्रत्याशी कप्तान बीरधाना को ग्रामीणों ने गांव लडायन में गलियों में भरे पानी में से निकाला। वे काफिले के साथ वोट मांगने गांव पहुंचे थे। पानी भरा देखकर वो रोड पर ही खड़े हो गए। दूसरी तरफ ग्रामीणों की भीड़ खड़ी थी। इसी बीच गांव की एक महिला भाजपा प्रत्याशी कप्तान के पास आई और कुछ कहा। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी महिला के साथ पानी में से गुजरे। गांव लडायन की गलियों में पानी भरा हुआ है। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। उनको दिनचर्या के काम के लिए पानी से गुजरना पड़ता है। भाजपा प्रत्याशी को ग्रामीणों ने समस्या बताई। इस दौरान कप्तान वीरधाना ने कहा कि जल्द ही मोटर लगवाकर गलियों से पानी निकलवा देंगे। बीजेपी के कद्दावर नेता आज जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। बार बार उन्हें माफी मांगनी पड़ती है। जिस तरह से हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सरकार चलाई, एक फेसलेस सरकार, जनता उनसे मिल नहीं सकती थी, वो जनता से मिलते नहीं थे। उनके मंत्री गायब रहते थे और ये सभी लोग मिलकर के एक ही बात कहते थे कि हमारी फेसलेस सरकार है, हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, आपको जो भी काम करवाना है ऑनलाइन करवाइए। हरियाणा में भ्रष्टाचार बढ़ता गया क्योंकि जितनी भी एप्स हैं, जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर जनता अपना काम नहीं करवा पाती थी। जो समस्याएं उन्हें फेस करनी पड़ती थी उसके लिए उन्हें सुनने के लिए कोई मौजूद नहीं था। और जब चुनावों का समय आया, जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया। अब बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री और यहां तक मुख्यमंत्री खट्टर, उनके गृह मंत्री अनिल विज, जिन्हें गब्बर भी कहा जाता है, जहां कहीं जाते हैं इन्हें दौड़ा दिया जाता है। इनके एमएलए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और जनता उन्हें दौड़ा रही है। तो दोस्तों, इन चुने हुए प्रतिनिधियों को, मोदी शाह को समझ लेना चाहिए कि बातों से काम नहीं चलता। धर्म को कब तक बेचोगे? नफरत की उगाही कब तक करोगे? नफरत से उगाही कब तक करोगे? हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है। हरियाणा पंजाब के सबसे ज्यादा युवा विदेश जाते हैं, डंकी मार करके जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं। महंगाई चरम पर है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एप्स ढंग से काम नहीं करते थे। तो जो सरकार खुद को फेसलेस बताती थी, आज वो जॉबलेस होने जा रही है। बीजेपी शायद ही हरियाणा में सरकार बना पाए। हां, चुनाव आयोग कोई बड़ी भूमिका निभा दे, पैसा कोई बड़ी भूमिका निभा दे तो बात अलग है, क्योंकि मोदी शाह और उनका चुनाव आयोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी गुल खिला सकते हैं। मगर आज जो हरियाणा में बीजेपी का हाल है, इनके बड़े बड़े नेताओं का हाल है, मोदी शाह रैली कर चुके हैं, सभाएं कर चुके हैं, मंच पर खट्टर तक को बैठाया नहीं जाता। जो खट्टर खुद को फेसलेस कहा करते थे, वो वास्तव में अब फेसलेस होने जा रहे हैं, जॉबलेस होने जा रहे हैं। देखते हैं हरियाणा में ऊंट किस करवट बैठता है। कांग्रेस मेहनत कर रही है,
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए।